भरत भैया पूरे समाज को लेकर मंदाकिनी जी के किनारे पहुंच गए चित्रकूट में। उधर प्रातःकाल सीता मैया जगी और राम जी से कहती है, प्रभु मैंने स्वप्न देखा है, भोर बेला में भरत जी पूरे परिवार के साथ यहां चित्रकूट में आए हैं। वियोग के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया है नाथ, और प्रभु आज स्वप्न में माताओं के मांग में सिंदूर दिखाई नहीं पड़ा। राम जी ये स्वप्न सुनकर रोने लगे, कहे सीते भोर के समय का स्वप्न है, भय लग रहा है कहीं सत्य न निकल जाए। तुरंत लक्ष्मण भैया को लेकर राम जी भगवान शंकर का पूजन वंदन करने लगे। पूजनोपरांत मुनियों के साथ बैठे थे, तभी अचानक उत्तर दिशा की आकाश में खलबली मच गई। पूरा का पूरा आकाश धूल से भर गया। पक्षी उस दिशा में चहचहाकर भागने लगे। एक कोल भील ने आकर राम जी से पूछा आश्रम में, राम जी प्रभु क्या आप ही के जैसे कोई आपके भाई भी हैं क्या? राम जी बोले, एक मेरे भाई है मेरे जैसे। प्रभु उनका नाम भरत जी है क्या? राम जी बोले, हाँ क्या हो गया? कोल भीलों ने कहा, प्रभु भरत जी आए हैं मिलने के लिए आपसे। और गोस्वामी जी कहते ये सुनते हैं, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भार शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह जल। श्री रघुनाथ जी सुने भरत भैया आ गए। राम जी के शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, नेत्र से झरझर अश्रु निकल पड़े। भगवान तो पहले प्रसन्न हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद राम जी सोचने लगे क्या कारण है। मैंने तो सूचना भिजवाई थी कि भरत जी आने के बाद राज सत्ता संभालेंगे। कारण कवना भरत आगव। भरत जी यहां वन में क्यों आ गए? तब तक किसी ने आकर, एक कोल ने कहा, राम जी एक और सूचना आई है, अकेले नहीं आए हैं। राम जी बोले, फिर पूरा परिवार है और सेन संग चतुरंग न थोड़ी, चतुरंगिनी सेना भी लेकर आए हैं। अब राम जी द्वंद्व में पड़ गए, अब क्या होगा? मैंने आज तक अपने भैया भरत को कभी ना नहीं बोला है। क्या नहीं बोला है? ना नहीं बोला है। राम जी सोचते हैं यदि भरत जी आकर कहे कि भैया वापस चलिए, तो मैं पिताजी का वचन बचाऊंगा कि भाई का प्रेम बचाऊंगा? मैं करूंगा क्या आज? राम जी द्वंद्व में पड़ गए। हमारे महाराज जी कहते हैं हमसे बार बार, राजन जिसके साथ रहना है उसका स्वभाव जानने का प्रयास करो। क्या जानने का? क्यों? स्वभाव एक बार समझ में आ जाए ना, फिर व्यवहार करने में कठिनाई नहीं आती है जीवन भर। राम जी के मन में द्वंद्व हुआ। राम जी तुरंत नेत्र बंद करके अब भरत भैया के स्वभाव का चिंतन करने लगे। और जैसे भरत जी का स्वभाव राम जी स्मरण किए, राम जी के मुख पर प्रसन्नता आ गई। राम जी मन में सोचे, मैं व्यर्थ में चिंता कर रहा हूं, भरत को मेरे से अधिक कौन जानता है। मेरे भरत का स्वभाव है, भरत जीवन में वही करते हैं जो उनके भैया राम कहते हैं। कल भी भरत वही करेंगे जो मैं कहूंगा। भरत कहे महु साधु सयाने। और एक बात समझिएगा, घर परिवार में यदि कोई आपके कहने में जी रहा है, आप धरती के सौभाग्यशाली जीव समझिएगा अपने को। है?
राम जी गदगद हो गए। यहां लक्ष्मण जी को आवेश आ गया था। क्यों आया था? राम जी के प्रति अतिशय प्रेम के कारण। देखिए, लक्ष्मण जी में भी दोष नहीं है, लक्ष्मण भैया में दोष नहीं है, वो राम जी के प्रति अतिशय प्रेम का कारण है कि भरत जी को क्रोध आ गया। निकाल लिए धनुष बाण, मार दूंगा भरत को। सेना लेकर क्यों आ गए? क्या राज सत्ता प्राप्त करके मद हो गया? सेना लेके वन में चले आए युद्ध करने। गर्जना की लक्ष्मण जी ने चित्रकूट में, इतनी गर्जना की, आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने भरत जी की, लक्ष्मण जी की प्रशंसा की। जय हो भरत जी, आपने अद्भुत कहा, जय हो। लेकिन प्रशंसा करने के बाद आकाशवाणी ने एक बात और कही, लक्ष्मण जी, बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी कहे, कुछ भी कहने के पहले और कुछ भी करने के पहले 100 बार विचार करता है। आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं हुआ करते हैं। अब आप सोचिए, राम जी कितने दुविधा में पड़े होंगे हो। एक वो भरत जी आ रहे हैं मिलने के लिए, एक ये लक्ष्मण जी हैं जो राम जी के लिए अपना सर्वस्व त्याग करके आए हुए हैं। राम जी को लक्ष्मण जी का भी मन बचाना है, अब भरत भैया की भी मर्यादा रखनी है। राम जी जैसे सुने, लक्ष्मण जी को डांटे नहीं। राम जी बोले, बहुत अच्छा बोले लक्ष्मण, आपने बहुत सही कहा। संसार का सबसे कठिन कोई मद होता है तो राज मद होता है। लेकिन हम एक बात कहें लक्ष्मण जी, आपने कहा कि अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके मेरे भाई भरत को अभिमान हो गया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं लक्ष्मण, अयोध्या नहीं, मेरे भरत को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी यदि सत्ता प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भाई को मद होने वाला नहीं है, ये मैं जानता हूं। जय हो सरकार। प्रातः काल भरत भैया गुरुदेव से, माताओं से अनुमति लेकर सबसे पहले स्वयं राम जी से मिलने चले, निषाद राजगुह और शत्रुघ्न भैया को साथ में लेकर के। निषाद राजगुह अगुवाई करते करते भरत जी को भगवान की कुटिया के द्वार पर ले गए। मैं कुटिया के भीतर की संरचना आपको बताऊं, वहां एक बरगद का वृक्ष था। उस बरगद के वृक्ष के चारों तरफ चबूतरा, चबूतरा समझते हैं, पेड़ के नीचे बैठने का जो स्थान होता है, चबूतरा बना था। उसी चबूतरे पर राम जी और सीता मैया बैठे हैं, लक्ष्मण भैया नीचे बैठे हैं धरती पर। राम जी ने कुछ प्रश्न पूछा है लक्ष्मण जी से, और लक्ष्मण भैया हाथ जोड़कर ऐसे उस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। ये भीतर का सीन था। द्वार पर भरत भैया खड़े हैं निषाद राजगुह के साथ। निषाद जी ने कहा, भरत जी वो देखिए आपके राम भैया बैठे हैं भीतर, दौड़कर चले जाइए। भरत जी बोले, भीतर नहीं जाऊंगा। निषाद जी बोले, क्यों? भरत जी बोले, मैं रघुनाथ जी को मुख दिखाने लायक नहीं रहा, मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा, क्या मुख लेकर के जाऊंगा। और आपको बोलूं, उसी द्वार पर लाठी देखा है आपने? लाठी कहिए, देखा है ना? कोई लाठी हो, लाठी को खड़ा करके छोड़ दीजिए, और जैसे खड़ी लाठी खड़े खड़े धरती पर गिर जाती है, भरत भैया उसी प्रकार अपने दोनों हाथों को ऊपर करके अब भगवान की कुटिया के द्वार पर गिर पड़े, मुख से बोल पड़े, पाहिनाथ कही पाही गोसाई भूतल पड़े लकुट
भरत जी धरती पर खड़े खड़े गिर पड़े, बोले पाहिनाथ पाहिनाथ, त्राहि माम प्रभु, मेरी रक्षा करिए नाथ। भरत जी की ये आर्त पुकार लक्ष्मण जी के कान में पहुंच गई। किसके कान में? लक्ष्मण जी के कान में। तो क्या राम जी के कान में नहीं गई होगी? का हो है? गई राम जी के भी कान में, लेकिन राम जी कुछ बोले नहीं। क्यों? मानो लक्ष्मण जी से कहना चाहते हो, लक्ष्मण ये मेरे वही भरत भैया है जिनको आप मारने जा रहे थे, मुझे पुकार रहे हैं। अब लक्ष्मण जब तक आप नहीं कहोगे मैं अपने भाई को उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी धरती पर सर रखकर प्रणाम किए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी का वेग का दर्शन करिए, वेग का। लक्ष्मण जी के मुख से भरत शब्द का भ निकला, राम जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी जब तक र बोलते तब तक राम जी जा चुके थे, और जब तक लक्ष्मण जी के मुख से भरत का त निकलता तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। भगवान इतने वेग से गए, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। राम जी गए तो राम जी के शरीर का पटका, एक हाथ का धनुष, एक हाथ का बाण और कमर का निशंग, ये चारों धरती पर लक्ष्मण जी के पास ही गिर गए। क्यों गिर गए? भरत जी 4 वस्तु छोड़कर आए थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो राम जी भी भरत जी से मिलने गए तो 4 वस्तु छोड़कर गए, पटका, धनुष, बाण और निशंग। ये कथा कहती है जितनी व्याकुलता से आप भगवान के लिए दौड़िएगा, भगवान भी उतनी व्याकुलता से आपके लिए दौड़ पड़ेंगे। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। ये पटका। लक्ष्मण जी एक बात जीवन भर याद रखिएगा, भाई अपने भाई से हथियार लेकर के नहीं मिलता है, भाई अपने भाई से मिलता है तो प्रेम से भरा हृदय लेकर के मिलता है। इसलिए हम नीचे गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु